हमेशा ये रहेगा कि नहीं नहीं ऐसा ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो। तो स्केप्टिक एडिक हमेशा इस तरीके से रहता है। उसकी पहली टेंडेंसी एक्सेप्टेंस की नहीं होती है, पहली टेंडेंसी उसकी आती है, डिसएग्रीमेंट की टेंडेंसी आती है कि ये जो भी मुझे बोला इसमें कमी क्या हो सकती है, इसमें लूपहोल क्या हो सकता है, इसको डिसएग्री कैसे किया जा सकता है। तो उसका हमेशा वहां पे चलता है। ज्यादा नहीं होते मगर कुछ एडी इस कैटेगरी के भी होते हैं, इन्हें स्केप्टिक बोला जाता है, स्केप्टिक एडी। रघु ने क्या मस्त टेबुलर फॉर्मेट में बना के दिया है, ऑर्गेनाइज करके, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 23, 17, 21, 20, एडी कर सकता है ये काम। मैचिंग स्कोर का मतलब है कि कई बार कॉन्टेक्चुअल भी होता है ना, तो थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट में आगे पीछे हो जाता है, तो हम नंबरिंग में कुछ आगे पीछे कर देते हैं। तो कोई लोड नहीं है, मतलब कि दोनों में से एक ही पेज पे, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वी एन के सेम है तो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वाइट पॉसिबल। इस पूरी दुनिया में अगर आप पॉपुलेशन देखें तो सबसे ज्यादा विजुअल लोग होते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो ज्यादातर लोग विजुअल होते हैं। और हम जब पैदा होते हैं तो मोस्टली हम विजुअल होते हैं, सभी एवरीबडी जब पैदा होता है उस टाइम पे कुछ साल कुछ समय के लिए आप सिर्फ विजुअल होते हैं, क्योंकि आपकी इंटेलेक्ट डेवलप नहीं होती, इसलिए आप एडी नहीं हो सकते। इसलिए एडी की परसेंटेज वर्ल्ड वाइड बहुत कम है, मुश्किल से 10% लोग ही इस दुनिया में एडी हैं। ठीक है, तो 10 से 15% लोग ही एडी होते हैं, एडी का क्वांटिटी बहुत कम होता है। इसका कारण भी है कि जो इंटेलेक्ट है वो बहुत लेटर ऑन डेवलप होती है। ठीक है, हम हमारे अंदर पहले थोड़ी सी विजुअल तो क्या है, हमारे सर्वाइवल का टूल रहा है, बहुत समय से रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर से रहा है। इंटेलेक्ट थोड़ी लेटर डेवलप हुई है ह्यूमन बींग्स में। बट मोस्ट एडी कम टू योर क्लास। हाँ, सिर्फ मेरे में नहीं, टॉपिक ऐसा है ना, देखिए टॉपिक एक इंटेलेक्चुअल थोड़ा सा टॉपिक है, राइट। तो जनरली एडी ऐसे होते हैं जिन्हें ब्रेन को समझने में, साइकोलॉजी में, किसी चीज की डीप रूट में जाने में, इन सब में इंटरेस्ट होता है, राइट। और प्लस मेरा तरीका भी, क्योंकि मैं खुद एडी हूं, तो मेरा तरीका भी वैसे ही समझाने का है। ज्यादातर मार्केटिंग, मतलब कि मैं जो करता हूँ वो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से राइट नहीं है प्रैक्टिस। कि जनरली क्या है कि आप 2 घंटा बुलाएं लोगों को, 1.5 घंटा कुछ ऊपर ऊपर से चीजें बताएं, और फिर बाद में एंड में अपना प्रोग्राम पिच करके और आगे बढ़ जाएं। और मेरी जो प्रेजेंस है और जो मेरी जो फॉलोइंग है उसके हिसाब से मैं एक दिन में भी खत्म कर दूंगा तो भी मेरा बैच इतना ही बनेगा। फर्स्ट डे के एंड में मैं कई बार फॉर्म भराता हूँ तो लोग उतने ही लोग इंटरेस्टेड हैं डायरेक्टली कोर्स में आने के लिए। पर मुझे सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब जब मैंने अपना काम दिल से कर दिया हो। उसकी वजह से एडी लोग और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। के वाले भी होते हैं, काफी के वाले भी आते हैं, वी वाले भी होते हैं, वी वाले तो इन जनरली हैं। लेकिन जो के वाले भी होंगे तो उनमें भी कहीं ना कहीं पहले दो में के पहला है तो दूसरा एडी होगा उनका, वो आ जाता है। कई लोग इसलिए आ जाते हैं बिकॉज एज ए कोच आगे बढ़ना चाहते हैं। कई इसलिए भी होते हैं क्योंकि जैसे अगर मेरे प्रोग्राम में के इंसान है तो वो ज्यादातर उसका सीखने से ज्यादा अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना उसका इंटेंशन है। तो वो ज्यादातर इसलिए नहीं आया कि उसे बहुत अच्छा समझना बहुत अच्छा लगा, उसे ये लगा कि मेरी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, वो ज्यादातर इस वजह से है। एडी इंसान ज्यादातर किस वजह से आएगा कि यस कि मैं इसको समझना चाहता हूँ, डीप में जाना चाहता हूँ और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। अनु जी 28। ऑडियो आपका सेकंड आना ही था। ऑडियो एडी नंबर 1 है और ऑडियो सेकंड पे है, तो काफी चांसेस है कि इंसान का झुकाव कविताओं की तरफ हो सकता है, कविताएं लिखने की तरफ हो सकता है झुकाव।
जनरली एडी ऑडियो जब साथ में आते हैं तो कविताओं की रुचि बन सकती है ऐसी स्थिति के अंदर, कि कविताओं की या कुछ कंसेप्चुअल लिखने की, इस तरीके की रुचि बनने के संभावनाएं होती हैं। डन जी, तो आप देखें, अब आप लोगों से वेडनेसडे को मुलाकात होगी। ओके, वेडनेसडे को आपकी जो क्लास है वो एसीडब्ल्यू की क्लास रहेगी, और जो रेगुलर मेंटरिंग होती है वेडनेसडे की, वो शायद थर्सडे को शिफ्ट की जाएगी, तो वो आपको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि एक ही दिन में 2 क्लासेस अटेंड करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो अगली मेंटरिंग का टॉपिक जो होगा वो भी टीम आप लोगों के साथ में शेयर कर देगी, टाइमिंग भी शेयर कर देगी। बाकी वेडनेसडे को हम अवेकन द कोच विद इन क्लास में आप लोगों से मिलेंगे। कंटेंट कंटेंट तो अभी तो 3 चलता ही रहेगा ना कोर्स, तो कंटेंट तो अभी बहुत बाकी है, चलेगा ना। कंटेंट की चिंता ना करें आप, कुछ बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, ज्यादा ही मिलेगा आप। ठीक है, अभी तो एक मेंटरिंग सेशन हुआ, अभी तो 11 मेंटरिंग सेशन बाकी हैं आपके। अभी तो रिलेशनशिप मास्टरी करनी है, हैबिट मास्टरी करनी है, हैप्पीनेस मास्टरी करनी है, फोकस मास्टरी करना है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वाले में करेंगे। तो अभी तो जो कई मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो सब कवर करने हैं अभी तो। एनीथिंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कोचिंग क्लास? जी नहीं, अभी कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। आप बस सिर्फ लिख करके रखें। जब क्लास अटेंड कर लेंगे आप, उसमें फिर उसके बाद में जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म को अच्छे से भरेंगे। नहीं, रिकॉर्डिंग किसी भी क्लास की 7 डेज के लिए आपको अवेलेबल रहती है। इट इज अवेलेबल फॉर 7 डेज। 7 डेज में आपको नोट्स बना करके रेडी करना है। AD with K and then A, but I disturbed with even single vibration which no one is able to hear। हाँ, तो वो इसलिए है क्योंकि वाइब्रेशन को आप इवेल्युएट करते हो। AD में मैंने बताया तो था हेल्थ। देखिए, मैसेज टीम ने ग्रुप में डाल दिया है आप लोगों को अगली क्लास के लिए। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह मैं आपको क्लास में बता दूंगा कि क्या क्राइटेरिया है आप लोगों का उसमें आने के लिए। ठीक है, हाँ, सभी रिलेशनशिप मास्टरी और सब है। ठीक है, देखिए ये अभी जो करंट बैच है उनके लिए है पूजा, तुम्हारे लिए नहीं। तुम तो ऑलरेडी एनरोल्ड हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। ठीक। सर, व्हेन एडी डज नॉट प्रिफर टू टॉक मोर, इज इट पॉसिबल? हो सकता है, इंट्रोवर्ट एडी हो सकता है जो अंदर ही अंदर ख्यालों में रहता है, लेकिन उसको मौका मिले तो वो शेयर करना पसंद करता है। देखिए, आपके लिए रिकॉर्डिंग किसी काम की नहीं है। एक बार नोट्स बन गए उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, काम की दुनिया में पार्किंसन लॉ चलता है कि आपको जितना समय दिया जाएगा आप उतने समय तक प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। ठीक है, एक 2 घंटे की क्लास को, रिकॉर्डिंग को देखने के लिए एक दिन इनफ है या 2 दिन इनफ है, उससे ज्यादा समय नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आपको 7 डेज दिए गए हैं कि आज अगर क्लास हुई है तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग 7 डेज तक आपको एक्सेस रहती है। इन केस आप किसी बीमारी की वजह से या किसी रियल रीजन, एक्सक्यूज नहीं, अगर सही में कोई रीजन है तो आप टीम को बता सकते हैं, तो टीम आपको एक्स्ट्रा एक्सेस करके देगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं है और सिर्फ आपने इसको प्रायोरिटी नहीं रखा है, तो फिर आपको 1 महीना क्या, साल भर की भी दे देंगे तो भी नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग देखने की जो परसेंटेज रेट है वो पता है कितनी? 8%। कोई भी बंदा डिजिटल प्रोडक्ट खरीदता है ना, रिकॉर्डेड कोर्स खरीदता है, सिर्फ 8% लोग उसको पूरा करते हैं, भले ही वो लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल है तो भी। वाई? बिकॉज यू डोंट हैव डेडलाइंस। सो आप क्या करेंगे, आप उसको जिंदगी भर तक बस अपने एसेट में, तिजोरी में रखेंगे कि पड़ा है।
जब 7 दिन का प्रेशर रहेगा तो उसको तुरंत उसको नोट्स बनाएंगे उस पे और काम करेंगे। हाँ, अगर कोई आपको ऐसा हो जाता है कि कोई जेन्युइन रीजन है आपका, या कोई कोई बीमारी आ गई, या कोई सही में कोई ऐसा रीजन है जो अनअवॉइडेबल था, तो ऐसे केस के अंदर आपको बस टीम को रिक्वेस्ट कर देना है, वो आपको अलग से एक्सटेंड करके देते हैं। ठीक है, डन। तो आप देखें, अगली क्लास में मिलेंगे आप लोगों से।